कह रहे हैं कि किसी के मकान में अवैध जो है कब्जा किया हो, ठीक है, और पुलिस और प्रशासन द्वारा अगर ऐसा कहीं होता है तो वहां पर एसएचओ, है ना, एसआईओ, 10 पुलिस वाले को, वहां के एसडीएम आदि को तत्काल फांसी दी जानी चाहिए। तब तो कानून में सुधार। पर आप जो है का कानून जो है पीड़िता को चक्कर लगाता है, ऐसा आपका कानून है, ठीक है। बिल्कुल देखें, ये समस्या है और आपका क्रोध भी जायज है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं और उनको एक अधिकार प्राप्त है। अब आज मान लेते हैं कोई यहाँ पर मकान बना लिया, पक्के की मकान है, अच्छी खासी मकान बना लिया है वो, और कोई आदमी आता है और दस्तावेज जो है फर्जी बना लेता है, कार्यालय में भी जाकर उसका एंट्री करवा देता है, फर्जी कागजात लाता है, पुलिस के पास जाएगा तो वहां पर इसको ये जो है क्या करेगा, मकान तोड़कर, यानी आपकी मकान थी और आपके मकान को तोड़कर हटा दिया गया। क्यों? इसलिए हटा दिया गया कि कोई फर्जी कागजात लेकर आया था। तो इंस्टेंट आप ये चाह रहे हैं, तो इसमें होगा क्या? इसमें जो व्यक्ति है फर्जी कागजात सिर्फ बना के लाया, कार्यालय में उसकी एंट्री करवाई, उसका जो है जांच पड़ताल करने में जो समय है वो समय को नहीं देखा गया। मतलब एक बार सिर्फ उसके कागजात को देखा गया, उसके दस्तावेज को देखा गया, और एक मकान को जो कि लाखों की लागत से बनाया गया, करोड़ों की लागत से बनाया गया, उसको तोड़कर हटा दिया गया। तो ये तो एक सबसे बड़ा समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए जो पुलिस प्रशासन है उनके अपने पावर हैं और वो अपने स्तर पे कार्य करते हैं, उनको एक अपना अधिकार प्राप्त है और में अपना कार्य करते हैं, ठीक है। और इसलिए जो समस्या है उस समस्या के लिए जो कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले उस कागजात को फर्जी साबित जो है किया जाएगा। अब वो फर्जीवाड़ा किया है तो फिर उसके ऊपर क्या आरोप लगाए जा सकते हैं, उस तरह अगर कोई व्यक्ति जाली कागजात लेकर आता है तो उसके लिए उसको कितना सजा हो सकता है, वो भी फिर जो है उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। पहले तो आपको वो व्यक्ति फर्जी कागज लेकर आया ये साबित करना होगा। तो इसलिए अवैध कब्जा जो है, ठीक है, ये एक वर्चस्व की लड़ाई है। और जो कब्जा है या जो क्राइम है उसको प्रयास रहता है जो सिस्टम है कि उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन कंट्रोल जो क्राइम करने वाले होते हैं वो समाज के ही कोई एक व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और वो जो है यानी समाज में वो कहाँ उपस्थित हैं, कहाँ क्या कर बैठेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब एक जगह पुलिस का स्टेशन बनाया गया, सभी जगह उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो है दे दिया गया। अब लेकिन वो सभी जगह जो है ना हर घर में नहीं हो सकते। अब उस घर में कोई व्यक्ति किसी को मार बैठा और उसकी मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, वो तो क्राइम हो गया ना फिर। अब उसके लिए पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी। अब उसके लिए अगर ये कहा जाए कि प्रशासन जिम्मेदार है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, है ना। इसलिए कि क्राइम जो है वो कहीं पर कोई व्यक्ति जो है कुछ भी कर बैठा तो वो क्राइम हो गया। और साथ में अगर मान लेते हैं बात करें जो कब्जा की बात है तो कब्जा भी एक प्रकार का क्राइम ही है, वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर किसी का अवैध तरीके से कोई मकान है उस पर अगर कोई कब्जा कर लेता तो वो भी क्राइम है। लेकिन अब है कि वो मकान किस प्रकार है उसमें आपको कानून व्यवस्था में जाना चाहिए। हाँ, रही बात अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम अगर कुछ स्लो है, सिस्टम को फास्ट थोड़ा करना चाहिए ताकि जो कानूनी प्रक्रिया भी है वो जल्द से जल्द सुनवाई हो सके, तो ये बात थोड़ी जायज है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, सरकार भी चाहती है, पूरा प्रयास रहता है। अगला सवाल है, सर मैं झारखंड से हूँ, मेरे परदादा के नाम 1932 खतियान है और खतियान में 2 भाइयों का बराबर हिस्सेदारी लिखा है, लेकिन कुछ प्लॉट को बिना बंटवारा किए जो है बिक्री कर दिया गया, है ना। क्या यहाँ पर जो है भाई के हिस्से का जमीन अकेले यहाँ पर बेच सकता है? वीडियो बनाकर बताएं मैं क्या करूं। बिल्कुल देखें, आप बता रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, बिरबल महतो जी, तो आप जो है आपके 1932 का खतियान है ना। अब वहां पर 2 भाई जो हैं इसमें बराबर की हिस्सेदारी है,
बड़ा किए अगर जमीन को बेच दिया गया है, जमीन को जो है अगर बेच दिया गया है तो आज आप दावा करके उसको कैंसिल करवा सकते हैं। और रही बात हिस्सेदारी की, तो किसी का भी जो हिस्सा है वो नहीं जा सकता है। अगर आप बराबर के हिस्सेदार थे, जमीन को बेचा गया, लेकिन एक लंबा समय के बाद आप कोर्ट जा रहे हैं, तो ये एक सवाल आपसे हो सकता है, इतने दिन आप कहाँ थे। ये आपसे भी सवाल एक जायज है कि आपकी जमीन को, आपके हिस्से की जमीन को बेचा गया, आपका जो जमीन है ना, वो बेच दिया गया, और इतने दिन तक आप कोर्ट में केस करने नहीं आए, ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन फिर भी आपका शेयर है, आपका हिस्सा है, वो आपका कहीं नहीं जाएगा। कानूनी तौर पे आपको जो हिस्सा प्राप्त है, वो शेयर, आपका अधिकार जो है वो जरूर मिलेगा। सवाल है सर मेरा खतियानी जमीन है और मेरा दादाजी के नाम जमाबंदी भी चलता है, पंजी 2 में भी है, और वो जमीन किसी ने कब्जा में है, तो क्या वो जमीन मेरा हो सकता है? कब्जा जो किया है, कब्जा करने वाले के पास है ना, के पास जाके पूछें कि कागज भी है कि सिर्फ कब्जा ही है ना। जमीन तो मेरी है, जमीन तो हम लेकर रहेंगे, जमीन मेरी है ना। जमीन को आप बेच सकते हैं अगर आपके नाम से है तो, किसी ऐसे व्यक्ति को पास बेच दें। अगर मान लेते हैं आप कब्जा करने में सक्षम नहीं है, वो कब्जा कर लिया, तो है उसी पैसे से आप दूसरी जगह जमीन खरीद सकते हैं। तो ये भी जो है एक विकल्प है, लोग करते हैं। अब है लेकिन रही बात जो कानूनी अधिकार की, ठीक है कब्जा किया तो आपको क्या करना चाहिए? बेचना ही तो विकल्प है नहीं। तो आप क्या करेंगे? टाइटल का दावा करेंगे और उसके ऊपर केस फाइल करेंगे, उसको नोटिस भेजेंगे सिविल कोर्ट से, ठीक है। और सिविल कोर्ट से उसको जवाब मांगा जाएगा कि आखिर वो जमीन जिस पर वो अभी है, वर्तमान में उसका उपयोग कर रहा है, उसका क्या आधार है, किस आधार पे आप कर रहे हैं। कोई जमीन आपको वसीयत में प्राप्त हुआ है, जो भी है दिखाना होगा कोर्ट में। अब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो अवैध दखल है, और जमीन का टैक्स आप दे रहे हैं, तो वो हो सकता है कि जो फैसला हो वो आप ही की पक्ष में हो और आप ही के पक्ष में फैसला होगा भी। सवाल है सर मैंने जो है 22 अक्टूबर 2020 को एक प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, जमीन का दाखिल खारिज भी हो चुका है, रसीद भी कट चुका है, जमीन का हिस्सेदार उस पर दावा कर रहा है, एवं जो है सिविल कोर्ट से नोटिस भिजवा कर कोई भी नया जो है काम करने से जो है रोक लगा दी। अब मैं क्या करूं? देखें, आप जो प्लॉट का जो है, ये आपका प्लॉट है, ये आपकी जमीन है, और इस प्लॉट का आपने रजिस्ट्री करवा ली है, ठीक है, और इसका आपका रसीद भी जो है वो कट रहा, मतलब आपका रसीद भी कट चुका है ना। अब जमीन का हिस्सेदार दावा कर रहा है ना। अब एक तरह से हिस्सेदार जो है, तो सबसे पहले अगर वो दावा करता है, अभी आपका जमीन पर अगर कब्जा है तो किसी भी हालत में आपको कब्जा जो है नहीं छोड़ना है, ठीक है। नया काम करने से अगर रोक लगा दिया गया है, अगर स्टे है, कोर्ट का स्टे है, पहले आप सही तरीके से पता कर लेंगे क्या कोर्ट से स्टे है। तो अगर स्टे कोर्ट से लगा हुआ है तो फिर आपको तो जवाब देना पड़ेगा। देखें, आप एक खरीदार हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है वो एक हिस्सेदार है। अब डिपेंड करता है कि अगर उसके हिस्से की प्रॉपर्टी बेची गई तो आपको भी कानूनी तौर पे अधिकार है कि पैसा जो लगाए वो पैसा आपको प्राप्त हो। पैसा अब कोर्ट के द्वारा वो भी एक आदेश होगा, आपको पैसा प्राप्त होगा तभी आप जमीन छोड़ेंगे, ठीक है। ये भी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके तहत ये भी एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि अगर कोई भी जो एक तरह से डॉक्यूमेंट है, अगर उसको अनवैलिड किया जा रहा है, तो उसमें अगर उस व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई लागत है तो वो पैसा जो है वो रिटर्न करना होगा, देना होगा। और रही बात अगर हिस्सेदार की ये जमीन है तो आधी जमीन की भी रजिस्ट्री कैंसिल होती है, ऐसा भी नियम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। अब एक हिस्सेदार का हिस्सा कोई बेच दिया, ठीक है, तो आधा जो है वो उसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा और आधा जो है वो रह जाएगा। ये भी जो है कोर्ट का एक आदेश जो है वो हो जाता है। अगला सवाल है कि जी आपसे निवेदन है कि आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर, दाखिल खारिज सीओ सर के द्वारा कितने दिन के लिए रोका जा सकता है? देखें, दाखिल खारिज के लिए अगर कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है, ठीक है,
अप्लाई करता है तो उसका एक डिड एक तरह से जो नंबर है, मान लेते हैं 1343 है, ये एक डिड नंबर को अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद इस पे दाखिल खारिज आपने ऑब्जेक्शन लगाया और सीओ के द्वारा जो है, सीओ के द्वारा रोक लगा दिया गया है ना, दिया गया। तो ये आपको समझना है सबसे पहले ये कि सीओ साहब तो उस पर रोक लगा दिए, अब उसको रिजेक्ट भी कर दिए, ठीक है, रिजेक्ट कर दिए। अब ये रिजेक्ट के लिए जो है, यानी अब इससे ऊपर जो लेवल के अधिकारी हैं वहां पर आपको अपील करना होता है। ये वो व्यक्ति जिसका रिजेक्ट हुआ वहां जाएगा अपील करने के लिए। अब वहां अगर आप जाता है तो आपको भी वहां पर जाना होगा, ठीक है, कि आपने रिजेक्ट करवाया है। अब वो फिर दाखिल खारिज को चुनौती देने के लिए गया है, तो इसीलिए अब वो जो है एक टाइम पीरियड के, मतलब जब भी उसका रिजेक्ट होता है उसका वो नकल प्राप्त करने के बाद, रिजेक्ट होता है उसका वो नकल प्राप्त करने के बाद जो है अनुमंडल कोर्ट या जिला कोर्ट में फिर से अपना मोटेशन के लिए, या जो है रिजेक्ट किया गया उसका एक तरह से जो भी कारण है ना, उस पे जो है वो केस फाइल करके फिर उस पर प्रयास करता है, तो फिर आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो कितने दिनों के लिए, मतलब यही है कि जब तक अब ऊपर से जो है, जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक करने का राइट नहीं होता। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, डिड नंबर को ना, है ना, डिफरेंट मेंशन करके अप्लाई कर लेते हैं और जो है दाखिल खारिज भी, लेकिन ये लीगल नहीं है, इलीगल वे है। डिड नंबर सही होना चाहिए और सारा जो है एक तरह से लीगल तरीके से जो है यानी अप्लाई होना चाहिए, और एक बार रिजेक्ट होने के बाद आपको ऊपर अपील करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।